हार्दिक पांड्या की 2.5 साल की मुंबई इंडियंस की कैप्टेंसी में जो जो गलत हो सकता था वो सब गलत हुआ है। आईपीएल टेबल में बॉटम पे होने से लेकर कई बार 250 रन से ज्यादा कंसीड करवाना और वानखेड़े जैसे स्टेडियम में 4 लगातार मैचेस हार जाना, ये सब काफी था मुंबई इंडियंस और हार्दिक पांड्या के रीसेंट फॉलआउट को कॉज करने के लिए। और आपको पता ही है कि मुंबई इंडियंस और हार्दिक पांड्या की जब कंट्रोवर्सी होती है तो ना सिर्फ मुंबई इंडियंस का फेट अफेक्ट होता है, पूरी इंडियन क्रिकेट ही इससे अफेक्ट होती है। अब आने वाले दिनों में मुंबई इंडियंस की कैप्टेंसी के साथ जो चेंजेस होंगे या जो नया कैप्टन बनेगा या हार्दिक पांड्या को अगर हटाया जाएगा तो उससे सिर्फ हार्दिक पांड्या की स्टोरी इफेक्ट नहीं होगी। तिलक वर्मा, जसप्रीत बुमराह, सूर्य कुमार यादव, कई सारे प्लेयर्स हैं जिनकी तकदीर बदलेगी। और इसीलिए हार्दिक पांड्या की जो मुंबई इंडियंस की कैप्टेंसी है ये इंडियन क्रिकेट के लिहाज से अभी बहुत ज्यादा जरूरी है। और जहां एक तरफ लगता है कि मुंबई इंडियंस और हार्दिक पांड्या के बीच जो पूरी कंट्रोवर्सी हुई थी, जो फैंस और हार्दिक पांड्या की कंट्रोवर्सी हुई थी, ये तो 3 साल पहले हुई थी, अब तो एक पुरानी कहानी हो गई। अब तो फैंस ने वापस हार्दिक पांड्या को एज अ कैप्टन एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ रिसेंटली स्टोरी बिल्कुल अलग तरह से डेवलप हुई। अब इसको मुंबई इंडियंस की रिसेंट फेलियर्स की वजह कहें या कुछ और, लेकिन जिस तरीके से हार्दिक पांड्या पिछले कुछ मैचेस मुंबई इंडियंस के लिए नहीं खेल रहे हैं और कहा गया है कि हार्दिक पांड्या इंजर्ड हैं और इसीलिए वो स्टेडियम में टीम के साथ ट्रैवल नहीं कर रहे हैं, अब इस सब के ऊपर मसाला डाल दो इस बात का कि हार्दिक पांड्या ने इसी बीच मुंबई इंडियंस को अपने इंस्टाग्राम से अनफॉलो कर, रोहित शर्मा को अनफॉलो कर दिया, सूर्य कुमार यादव को अनफॉलो कर दिया और फिर बाद में टर्न ऑफ इवेंट्स ऐसे हुए कि मुंबई इंडियंस को फिर से फॉलो कर दिया और फिर अपनी एक प्रैक्टिस सेशन की वीडियो भी अपलोड करी। इस सब के बाद फैंस की स्पेकुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई कि क्या हार्दिक वाकई इंजर्ड है या मुंबई इंडियंस ने उनको कैप्टेंसी से सैक कर दिया है, और अगर हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस छोड़ेंगे तो जाएंगे कौन सी टीम में और कौन सी टीम एक्चुअली उन्हें अपनी टीम में जोड़ना चाहे। दिस इज द क्यूरियस केस ऑफ हार्दिक पांड्याज मुंबई इंडियंस कैप्टेंसी। तो आओ इस स्टोरी को जरा डिटेल में समझते हैं। आज ये जो पूरा बखेड़ा खड़ा हुआ है इसकी फाउंडेशन तो रख दी गई थी 3 साल पहले ही, जब गुजरात टाइटन से मानो जबरन हार्दिक पांड्या को मुंबई इंडियंस ने वापस अपनी टीम के लिए लिया हो, क्योंकि मुंबई इंडियंस के लिए अपेरेंटली 3 साल ट्रॉफी ना जीत पाना बहुत बड़ी बात थी और इसीलिए वो किसी भी तरीके से चाहते थे कि उनके पास एक ऐसा कैप्टन हो जो एक्टिव हो, जो यंग हो, जो अब उन्हें और ट्रॉफीज जिता पाए। और यहीं पे उन्होंने थैंक यू टाटा गुड बाय कर दिया था रोहित शर्मा को और हार्दिक पांड्या को ले लिया था वापस गुजरात टाइटन से अपनी टीम में। चलो यहां तक भी सब ठीक था, लेकिन उसके बाद आईपीएल 2024 में जिस तरीके की कंट्रोवर्सी सामने आई कि रोहित शर्मा को कैप्टेंसी से सैक कर दिया जाता है, रोहित शर्मा कहीं भी हार्दिक पांड्या को अच्छे से अप्रिशिएट नहीं करते, कहीं भी ये नहीं दिखाते कि जो ट्रांजिशन है उनकी मर्जी से हो रहा है, इस वजह से फैंस बहुत ज्यादा गुस्सा थे। और आपको तो याद ही होगा दोस्तों आईपीएल 2024 में मुंबई इंडियंस के लिए कितनी बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई थी। हर स्टेडियम में हार्दिक पांड्या को बू किया जा रहा था, फैंस पता नहीं हार्दिक को किन किन नामों से बुला रहे थे और हार्दिक के लिए जो मुंबई इंडियंस में अपना कमबैक था वो पूरी तरीके से एक डिजास्टर साबित हो रहा था। और इसके ऊपर से वो विजुअल्स यार, उन विजुअल्स को सोच के आज भी दुख होता है किस तरीके से हार्दिक बेचारे स्टेडियम में बैठे रहते थे बिल्कुल मायूस कि कैसे पूरी दुनिया ही उनके अगेंस्ट हो गई है, और लिटरली पूरी दुनिया उनके अगेंस्ट हो गई थी। लेकिन फिर जब आईपीएल के जस्ट बाद 2024 का T20 वर्ल्ड कप आया तो जिस तरीके से हार्दिक पांड्या उस वर्ल्ड कप में इंडिया को जिताने का एक बड़ा रीजन थे, उससे फैंस बहुत ज्यादा खुश हुए थे। उससे फैंस को रियलाइज हुआ था कि यार हम एक कैसे इंसान को हेट कर रहे हैं जो, चलो ठीक है मुंबई इंडियंस एक आईपीएल फ्रेंचाइजी है उसमें जो हो, लेकिन इंडियन टीम को जिता रहा है यार, ये पूरी दुनिया के सामने इंडिया के फ्लैग को लहराने का एक बड़ा रीजन बन रहा है, हम इसको कैसे हेट कर सकते हैं। ऐसा लगा कि पूरी दुनिया ने वापस हार्दिक पांड्या को एक्सेप्ट कर लिया है। ठीक है भाई, फिर आईपीएल 2025 आता है। आईपीएल 2025 बड़ा इंटरेस्टिंग साबित होता है। शुरुआत के कुछ मैचेस मुंबई इंडियंस हारती है, फैंस का वही यूजुअल वापस से हार्दिक पांड्या को बू करना, स्टेडियम में हार्दिक पांड्या के लिए कम सपोर्ट होना और रोहित शर्मा के लिए ज्यादा होना, वो पूरी कंट्रोवर्सी का वापस से खड़ा हो जाना। लेकिन आईपीएल 2025 के सेकंड लेग में कुछ अलग हुआ। सूर्य कुमार यादव ने, हमें याद है कि बहुत बढ़िया तरीके से रन्स बनाए थे लास्ट ईयर और इस वजह से मुंबई इंडियंस प्लेऑफ्स तक पहुंच गई थी। तो अब तो पक्के तौर पर लगा कि भाई हार्दिक पांड्या को मुंबई इंडियंस ने एक्सेप्ट कर लिया है कि उनकी कैप्टनसी पे पहुंच गए ना हम प्लेऑफ्स। चलो ठीक है, पिछले सीजन में जो हुआ वो हुआ, लेकिन अब तो प्लेऑफ्स आ गए ना, अब तो कोई गिला शिकवा नहीं होना चाहिए। अब मुझे भी लगा कि भाई चलो ठीक है, ये कंट्रोवर्सी फाइनली सेटल कर गई है। लेकिन उसके बाद फिर ये आईपीएल 2026 का सीजन आया, मुंबई इंडियंस की परफॉर्मेंस नहीं आई, फिर फैंस का वही नाटक, फिर मुंबई इंडियंस की मैनेजमेंट का वही नाटक, फिर हार्दिक पांड्या का भी थोड़ा सा वही नाटक। यार इतना अनफॉलो फॉलो गेम खेलने की क्या ही जरूरत है। आई मीन इसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि कैसे ये पूरा सिनेरियो ही बहुत ज्यादा टॉक्सिक है।
मतलब अगर एक टीम जीत रही है तो ऑल इज वेल, सब खुश है भाई, टीम भी खुश है, प्लेयर्स भी खुश है, मैनेजमेंट भी खुश है, फैंस भी खुश हैं। और अगर टीम हारना शुरू करती है तो सपोर्ट गायब, स्टेडियम खाली होने लग जाते हैं। एक प्लेयर किसी को ब्लेम कर रहा है, दूसरा प्लेयर किसी को ब्लेम कर रहा है, फैंस किसी को ब्लेम कर रहे हैं, मैनेजमेंट किसी को सैक कर रही है। अरे भाई डिसाइड कर लो, एक डिसीजन ले लो और उस डिसीजन के साथ स्टक रहो। आपका जो डिसीजन होगा उसके साथ आप लंबे चलो, तब आपकी टीम सक्सेसफुल होगी और तभी तो पूरा जो स्पोर्ट्समैनशिप है वो हेल्दी तरीके से दिखेगी। वरना ये क्या यार, टीम हारना शुरू करती है, आप लोग सपोर्ट ही खींच लेते हो। पर चलो ये तो हुई मेरी भावनाएं दोस्तों, मेरी भावनाओं का क्या ही है। लेकिन अब मैं आपको कुछ ऐसे फैक्ट्स, कुछ ऐसे सिनेरियोज बताऊंगा जिनकी वजह से आप भी कहोगे कि यार हार्दिक पांड्या की कैप्टनसी में कुछ तो फ्लॉज रहे हैं। क्योंकि देखो फीलिंग्स के हिसाब से तो मुझे हार्दिक पांड्या से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब मुंबई इंडियंस की कैप्टनसी को फैक्चुअली देखें तो थोड़ी प्रॉब्लम्स दिखती हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है कि यार जब आईपीएल सीजन के पहले आपकी टीम सिर्फ 2 करोड़ के आसपास का ऑक्शन पर्स लेकर आती है, उसमें से क्विंटन डीकॉक, मयंक रावत जैसे एक्सेप्शनल प्लेयर्स को ले लेते हैं। जो क्विंटन डीकॉक तो भाई मुंबई इंडियंस के लिए पहले ही बहुत ज़्यादा परफॉर्म कर चुके हैं, वहीं मयंक रावत जैसे प्लेयर्स हैं जो लिटरली डोमेस्टिक फाइंड्स हैं, जिनके ऊपर बहुत लंबे टाइम से मुंबई ने नजर रखी हुई थी। बहुत अच्छा ऑक्शन गया मुंबई इंडियंस का, बहुत सक्सेसफुल ऑक्शन गया कंसिडरिंग द अमाउंट ऑफ बजट दैट दे हैड बिफोर द ऑक्शन। लेकिन उसके बाद सीजन में ऐसा क्या होता है कि जब आपके पास धुरंधर खिलाड़ियों की कमी नहीं है, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, रायन रिकल्टन, ट्रेंट बोल्ट, दीपक चहर, शार्दुल ठाकुर, ये 9 प्लेयर्स तो मैंने ऐसे धुरंधर गिनवा ही दिए हैं ऑलरेडी, जो बिल्कुल भाई मैं बता रहा हूँ मतलब कोई भी टीम इनको लेने के लिए पूरी कोशिश कर लेगी। चलो शार्दुल ठाकुर को लेने की ना करे, लेकिन बाकी 8 को तो कर ही लेगी। और इनके अलावा भी 4 प्लेयर ऐसे हैं ही यार जो मुंबई इंडियंस के बिल्कुल स्टार प्लेयर्स हैं। इतने सारे स्टार प्लेयर्स, इतने सारे चैंपियंस, इतने सारे मैच विनर्स के होने के बावजूद ऐसा क्यों है कि मुंबई इंडियंस बैक टू बैक मैचेस हारी है इस सीजन? क्या इसमें कहीं भी हार्दिक पांड्या की कैप्टनसी को ब्लेम नहीं किया जाएगा? क्या इन इंडिविजुअल्स पर ही सवाल उठाए जाएंगे? नमन धीर इस सीजन में ऑलमोस्ट ऐसा प्लेयर है जो सबसे ज्यादा रन्स बना रहा है मुंबई इंडियंस के लिए, ये बाकी के सभी प्लेयर्स के लिए एक बड़ा सवाल। सूर्य कुमार यादव क्या कर रहे हैं, तिलक वर्मा क्या कर रहे हैं, वो कब मैचेस जिताना शुरू करेंगे? खुद हार्दिक पांड्या के बैटिंग नंबर्स पिछले 3 सालों में बहुत ज्यादा डिप कर गए हैं। एंड इवन मिचेल सैंटनर इनके पास है भाई, लिटरली न्यूजीलैंड के साथ अभी डोमिनेट किया उन्होंने T20 वर्ल्ड कप में। तो इतने सारे प्लेयर्स के होने के बावजूद ऐसा क्यों है कि हार्दिक पांड्या इन प्लेयर्स की परफॉर्मेंसेस को यूटिलाइज नहीं करवा पा रहे हैं, इन प्लेयर्स को ढंग से यूज नहीं करवा पा रहे हैं, वो परफेक्ट प्लेइंग 11 नहीं बना पा रहे हैं, वो परफेक्ट बैटिंग ऑर्डर नहीं बना पा रहे हैं, ये प्लेयर्स परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। अब देखो दोस्तों, एसेंशियली तो हम सब समझते ही हैं कि एक प्लेयर ही परफॉर्म करेगा, एक कैप्टन तो उसके लिए जाके फील्ड पे रन्स नहीं बना सकता या फिर उसके लिए विकेट्स नहीं ले सकता। लेकिन कहीं ना कहीं हमें ये भी समझना पड़ेगा कि अगर एक आध प्लेयर की परफॉर्मेंस ना आए तो समझ आता है, अगर पूरी ही टीम की परफॉर्मेंस ना आए तो शायद ड्रेसिंग रूम में कुछ गड़बड़। क्या ड्रेसिंग रूम का ऐसा माहौल नहीं है जहां पे कम्युनिकेशन ईजिली हो रहा हो, जहां कम्युनिकेशन क्लियर हो? क्योंकि ऐसा कई बार लगता है कि हार्दिक पांड्या, देखो दिस इज कंप्लीटली माय ओपिनियन अगेन, कि हार्दिक पांड्या की जिस तरीके की ईगो है वो बाकी की ईगोज के साथ रूम में डील नहीं कर पाते। क्योंकि आप उनकी गुजरात टाइटंस की कैप्टनसी याद करो, गुजरात टाइटंस में हार्दिक पांड्या की कैप्टनसी बहुत ज्यादा सक्सेसफुल थी और इसका एक बड़ा रीजन ये था कि एक तो वहां पे उनके साथ आशीष नेहरा थे, विच इज वेरी गुड, और साथ ही उनके साथ ऐसी कोई भी बड़ी ईगो नहीं थी जो बहुत बड़ा इंडिया का मैच विनर हो या बहुत बड़ा ऐसा प्लेयर हो जो अपनी ईगो के लिए जाना जाता हो। उनके साथ कौन थे? शुभमन गिल थे, जो खुद को भी इंटरनेशनल क्रिकेट में स्टैब्लिश कर रहे थे, उनका उतना ज्यादा ऐसा ईगो नहीं था। पर मुंबई इंडियंस में अगर हम देखें तो भाई देयर आर जस्ट टू मेनी ईगोज टू मैनेज। तो एक तो मेरे को लगता है कि ये एक फैक्टर है कि भाई हार्दिक पांड्या ना मुंबई इंडियंस में जो इतनी सारी ईगोज है इनको मैनेज नहीं कर पाएंगे ढंग से, और उसके ऊपर से आप ओनर्स की ईगो जोड़ दो, उसके ऊपर से आप मैनेजमेंट की ईगो जोड़ दो, कोचेस की ईगो जोड़ दो, ये सारा बहुत ज्यादा केओस हो जाता है मुझे लगता है मुंबई इंडियंस में मैनेज करने के लिए। और इसी को रोहित शर्मा बहुत अच्छे से कर पाते थे, क्योंकि रोहित शर्मा इज द काइंड ऑफ पर्सन जो दूसरे प्लेयर्स के अराउंड, दूसरे लोगों के अराउंड होना पसंद करते हैं। हार्दिक पांड्या के हमें विजुअल्स क्या दिखते हैं कि ज्यादातर वो प्रिवेसी पसंद करते हैं, कई बार अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होंगे, उनके साथ ट्रैवल कर रहे होंगे। कभी भी हमें हार्दिक पांड्या ऐसे नहीं दिखते कि 4 प्लेयर्स का ऑन्ट्राज लेके निकले हैं, बस खाने निकल गए हैं। जबकि आप अगर याद करोगे तो रोहित शर्मा के साथ ये बहुत दिखता था। ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव, ये जो जूनियर प्लेयर्स थे ना रोहित से, इनके साथ इनको बहुत ज्यादा, बहुत ही बिग ब्रदर वाली एनर्जी के साथ सपोर्ट करते हुए रोहित दिखते थे। पर मेरी शिकायत तो ये है दोस्तों कि चलो ये बैटर्स को यूटिलाइज नहीं कर पाए तो नहीं कर पाए, लेकिन जसप्रीत बुमराह के लिए सीजन इतना डिसअपॉइंटिंग क्यों रहा है? क्या इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हार्दिक पांड्या के कंधों पर नहीं पड़ती? ये तो हमें एविडेंटली दिखता है कि कई बार हार्दिक पांड्या गलत बॉलर को ओवर दे देते हैं, कई बार वो गलत फील्डिंग सेट कर देते हैं, कई बार वो ट्रेंट बोल्ट और दीपक चहर को जैसी मर्जी चाहे वैसी बॉल डालने देते हैं।
जिस वजह से होता क्या है भाई, वो बुरी इकोनॉमी के साथ कुटाई खाते हैं। इनफैक्ट सीएसके के अगेंस्ट एक मैच में तो उन्होंने न्यूबी कृष भगत को आखिरी ओवर दिया था, जो मुंबई के लिए सबसे ज्यादा महंगा पड़ा, जबकि वो खुद भी उस ओवर को डाल सकते थे। भाई अगर आप T20 वर्ल्ड कप में आखिरी ओवर्स डाल सकते हो तो मुंबई इंडियंस के मैचेस में तो आप आखिरी ओवर डाल ही सकते हो ना। आपको क्यों एक नए कृष भगत को इतने ज्यादा प्रेशर में डालने की जरूरत है, जहां उसके साथ तो इनजस्टिस हुआ ही कि भाई वो तो रन्स खाएगा ही बेचारा, और आपकी टीम भी हार गई। इसके ऊपर से आप सोचो, एक टाइम ऐसा था जब मुंबई इंडियंस और सीएसके की राइवलरी को एल क्लासिको कहा जाता था, सबसे बड़ी राइवलरी थी आईपीएल। लेकिन अब देखो क्या हाल है, मुंबई उस सीएसके से भी हार रही है जो सबसे हार रही है। इनफैक्ट सीएसके ने इस बार मुंबई इंडियंस को 103 रन के डिफरेंस से हराया था। वानखेड़े में जब 4 लगातार मैचेस हार्दिक पांड्या की कैप्टनसी में मुंबई इंडियंस हारी, तो मुंबई इंडियंस के लिए काफी था उनकी जगह सूर्य कुमार यादव को कैप्टनसी देने के लिए। फिर उसी मैच में इंटरेस्टिंगली हमें रोहित शर्मा भी खेलते हुए दिखे। वही रोहित शर्मा जो पहले इंजर्ड थे और बाहर से मैच देखा करते थे। लेकिन इंटरेस्टिंग बात इसमें यह थी कि हार्दिक पांड्या को इंजर्ड बताया गया, चलो बताया गया तो बताया गया, लेकिन ऐसा क्यों था कि हार्दिक पांड्या इंजरी के होते हुए टीम के साथ ट्रैवल नहीं कर रहे थे। भाई एक कैप्टन लीडरशिप टीम का हिस्सा होता है, वो चाहे मैच खेल भी ना रहा हो, लेकिन तब भी उसके लिए बहुत जरूरी है कि वो स्टेडियम में प्रेजेंट हो, टीम को गाइड करे उन मैचेस में भी जिसमें उसकी जगह कोई और कैप्टन है। लेकिन हार्दिक पांड्या इस पूरे सिनेरियो से एब्सेंट थे। ये क्लियर था कि ये सिर्फ कोई नॉर्मल इंजरी की न्यूज नहीं है, बल्कि शायद मुंबई इंडियंस ने हार्दिक पांड्या को कैप्टनसी से सैक कर दिया है, और उसी के बाद ये पूरी कहानी अनफोल्ड हो रही है। ये सीजन भी मुंबई इंडियंस के हाथों से निकल गया है। अब इंटरेस्टिंग होगा ये देखना कि क्या अगले सीजन से पहले मुंबई इंडियंस हार्दिक पांड्या को रिलीज कर देगी, और अगर कर देगी तो कौन सी दूसरी टीम्स होंगी जो हार्दिक पांड्या को अपनी टीम में लेना चाहेंगी। क्या वो गुजरात टाइटंस होगी जिसने अपनी इकलौती आईपीएल ट्रॉफी हार्दिक पांड्या की कैप्टनसी में जीती है? क्या वो कोलकाता नाइट राइडर्स होगी जो कि एक लीडरशिप पोजीशन में एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर को ढूंढ रहे हैं? या फिर वो कोई और टीम होगी? और इस पे मैं आपका ओपिनियन जानना चाहता हूं। मैं आपका इस बात पे भी ओपिनियन जानना चाहता हूं कि क्या हार्दिक पांड्या को मुंबई इंडियंस की कैप्टनसी और देनी चाहिए, या अब उनका कैप्टनसी पीरियड खत्म हो गया है, अब मुंबई इंडियंस को मूव ऑन करना चाहिए किसी नई और कैप्टन पे? और अगर वो बात है तो कौन होगा मुंबई इंडियंस का अगला कैप्टन, ये भी आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा। ये वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी, अगर आपके दिमाग के चक्षु इस वीडियो ने थोड़े भी खोले हैं, तो इस वीडियो को कर देना लाइक दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब। मैं मिलूंगा आपको कल फिर एक और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक sayonara, बाय।